नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद जो है हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं, चैनल पर आए हैं। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं विलम्ब होने के। एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसमें जो है ऑफलाइन मेगा चल रहा था, जिससे समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अब जो है हम आर्मी अग्निवीर का बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस बाकायदे लिखा हुआ है। और दोस्तों, अब जो है कोई भी विलंब नहीं होगा, कोई भी देरी नहीं होगी, हर काम एकदम समय से किया जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल पर, हमारी टीम पर भरोसा रखिए। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है वो आपका 15 क्वेश्चन आपकी मैथ पूछी जाएगी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जिसमें दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 15 क्वेश्चन आपकी साइंस पूछी जाएगी, जिसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जीके जीएस भी 15 क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। और रीजनिंग भी आपकी 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मैथ का दोस्तों हो गया आपका 15 दूना 30 नंबर। साइंस का हो गया आपका 15 दूना 30 नंबर। जीके जीएस का हो गया दोस्तों 15 दूना 30 नंबर। और रीजनिंग का दोस्तों हो गया 5 दूना 10 नंबर। दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 अंक का होगा, जिसमें से टोटल नंबर आपके 100 हो जाएंगे। और दोस्तों, गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर कटेगा दोस्तों, अर्थात 1/4 की माइनस मार्किंग है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप एक गलत उत्तर करेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पर साइंस को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे दोस्तों? साइंस को कवर करेंगे। अच्छा खासा कवरेज है साइंस का, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन बायोलॉजी होगी दोस्तों, और 3 से 4 क्वेश्चन आपकी फिजिक्स होगी, और 4 से 6 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री होगी। दोस्तों, टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया से क्लियर करवा देंगे। बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, प्रॉपर क्लास करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए मैथ का जो आपका पार्ट है 15 क्वेश्चन का, ये भी कवर कराया जाएगा। जीके जीएस का पार्ट जो है ये भी कवर कराया जाएगा। रीजनिंग का जो 5 क्वेश्चन का पार्ट है ये भी कवर कराया जाएगा। दोस्तों, 100 नंबर का इसमें जो है आपका रिटन टेस्ट होता है और 100 नंबर का फिजिकल होता है। 100 नंबर का रिटन टेस्ट होता है और 100 नंबर का दोस्तों फिजिकल होता है। जो 100 नंबर का फिजिकल होगा उसमें दोस्तों आपका 60 नंबर होगा रनिंग का। 60 नंबर आपका रनिंग का होगा। 60 नंबर रनिंग का होगा। दोस्तों, अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 60 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 30 सेकेंड 5 मिनट 30 सेकेंड में दोस्तों अगर आप 1600 मीटर की रेस पूरी करते हैं तो आपको 60 नंबर दिया जाएगा। और दोस्तों, 40 नंबर आपका बीम का होगा। 40 नंबर आपका बीम का होगा। 10 बीम मरवाई जाएंगी। एक बीम आपकी लगभग 40 नंबर, वही मान लीजिए कि 4 नंबर की होगी। 4 दहम 40 नंबर। तो दोस्तों 40 नंबर आपके बीम के होंगे। तो टोटल आपका फिजिकल हो जाएगा 100 नंबर का। टोटल दोस्तों फिजिकल 100 नंबर का हो जाएगा। 200 नंबर पर मेरिट लगेगी। दोस्तों 200 नंबर का आपका पूरा पूर्णांक होगा। 100 नंबर फिजिकल का होगा और 100 नंबर आपका रिटन का होगा। टोटल 200 नंबर पर मेरिट बनेगी। तो दोस्तों वही मान लीजिए कि जो लड़का लगभग 150 के आसपास नंबर ले आएगा उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और कम पर भी हो सकता है। काफी बच्चे दोस्तों अब की बार जो है बहुत कम नंबर लेके आए हैं और वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, सिलेबस का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं और साइंस का टॉपिक आज चालू करते हैं। साइंस में दोस्तों बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है दोस्तों 7 से 8 नंबर तक भी पूछी गई है। प्रीवियस ईयर में हमने काफी एनालाइज किया है, देखा है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से थे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके बॉटनी से थे। तो दोस्तों साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक कवर करते हैं। देखते हैं टॉपिक वाइज। सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बायोलॉजी आज स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते हैं सबसे पहले कोशिका। कोशिका अंग्रेजी में दोस्तों इसे सेल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेल कहते हैं। दोस्तों हमारी ये जो बॉडी है, हमारा ये जो शरीर है, ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है।
और सबसे पहले शरीर की छोटी इकाई कोशिका से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर दोस्तों जो है ऊतक का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो आपका सेकंड पॉइंट दोस्तों हो जाएगा एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को दोस्तों ऊतक कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों अगर यहां पर बात की जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। दोस्तों सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा हो जाता है सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सर्वप्रथम दोस्तों मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक जी थे जो क्या किए कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। अब दोस्तों यहां पर याद कैसे रखेंगे कि हम रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। तो दोस्तों कोशिका जो होता है एकदम शरीर का सूक्ष्मतम पार्ट होता है, एकदम बहुत छोटा अंग होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है। तो जब बहुत छोटे पार्ट होते हैं तो उनको किसी हुक के सहारे से उठाया जाता है। तो यहां से हुक को रिलेट करेंगे कोशिका से, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब दोस्तों यहां पर फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। दोस्तों फोर्थ नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। अब दोस्तों देखते हैं कोशिका के पार्ट्स कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों कोशिका जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। संरचना में गोल होती है और इसमें एक ठो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी पाया जाता है, फिर उसके बाद सेंट्रोसोम पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका लाइसोसोम पाया जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोस्तों आपका राइबोसोम पाया जाता है। अब फिर दोस्तों इसी में आपका प्लास्टिड पाया जाता है, और इसी में रसधानी वैक्यूल्स पाया जाता है, और सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस पाया जाता है। दोस्तों सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक एक को विधिवत पढ़ा जाएगा कि किसका क्या कार्य है, क्योंकि दोस्तों कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
दोस्तों सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जो होता है इसका आकार कैप्सूल की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों इसका आकार कैप्सूल की तरह होता है। और दोस्तों इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसकी आंतरिक भित्ति कहते हैं, जिसे इसकी आंतरिक भित्ति कहते हैं और इसका ओरिजिनल नाम होता है क्रिस्टी। तो दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये O2 की उपस्थिति में श्वसन करता है और श्वसन करके ऊर्जा बनाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सी श्वसन करता है। दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सी श्वसन करता है और ऊर्जा बनाता है। तो दोस्तों इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका की जो आंतरिक दीवारें हैं इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और ये दोस्तों जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, अर्थात इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ये ऑक्सी श्वसन करके ऊर्जा बनाता है। एक बार जब ये ऑक्सी श्वसन करता है तो ये एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी? 38 एटीपी का। कितने एटीपी का निर्माण करता है? 38 एटीपी का। एक बार दोस्तों जब यह ऑक्सी श्वसन करता है तो यह 38 एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 एटीपी से दोस्तों एक ग्लूकोज ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक ग्लूकोज ऊर्जा बराबर दोस्तों होता है 4.2 किलो कैलोरी। एक ग्लूकोज ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। एक ग्लूकोज बराबर होता है दोस्तों 4.2 किलो कैलोरी। और एक आदमी को दिन भर में कम से कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर वो ज़्यादा फिजिकली वर्क नहीं कर रहा है तो। अब मान लीजिए कोई एथलीट है, कोई धावक है या कोई रेसलर है तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल आदमी है जो घर पर रह रहा है या कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो उसको 2500 किलो कैलोरी से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों एक बार फिर से दोहराते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन करता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब एक बार श्वसन करता है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज ऊर्जा मुक्त होती है। एक ग्लूकोज बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। एक ग्लूकोज बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में इससे डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों आप लोग टेंशन मत लेना, अभी हम बाई फिगर समझा रहे हैं, फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी परिभाषा लिखाएंगे, गोल्जी बॉडी की पूरी परिभाषा लिखाएंगे। एक एक का पहले फिगर बना के क्लियर करते हैं, अब फिर उसके बाद सबकी परिभाषा भी लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने की। गोल्जी बॉडी की खोज दोस्तों किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। और दोस्तों इसके पहले बताना भूल गए हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। और यहाँ पर ये जो दोस्तों गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। दोस्तों ये जो गोल्जी बॉडी होता है इसका कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी जो होता है इसका कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना। दोस्तों इसके पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका ऊर्जा बनाता है और गोल्जी बॉडी जो होता है ये ऊर्जा का परिवहन करता है। दोस्तों हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और प्रत्येक कोशिका में गोल्जी बॉडी पाया जाता है। तो दोस्तों जिस अंग से बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे आप तो वहाँ से ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी। जब वहाँ से ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी तो वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होगी। अब पता चला हम बोल रहे हैं, बहुत देर से हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त हो रही है।
बहुत ज़्यादा जीभ से ऊर्जा मुक्त हो रही। अब पता चला 1 घंटा बाद हमारे जीभ की ऊर्जा खत्म हो गई, अब हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, जो आसपास की कोशिकाएं हैं वहां से गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया जो बना रहा है उसको समेट समेट के लाएगा और कहाँ देगा, जीभ को देगा, और हम बराबर बोलते रहेंगे। तो दोस्तों गोल्जी बॉडी का मेनली कार्य क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का दोस्तों कार्य क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, अब देखते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रकार की असंख्य कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का दोबारा से डेवलप होना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसका दोस्तों सबसे बढ़िया उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कहीं कट गया, तो देखते होंगे हाथ में कट जाता है तो सबसे पहले ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होने के बाद वहां पर पपड़ी पड़ जाती है, पपड़ी फिर धीरे धीरे उखड़ने लगती है और वहां पर धीरे धीरे चमड़ी का निर्माण होने लगता है। तो दोस्तों जो चमड़ी का निर्माण होने लगता है वही कोशिका विभाजन की वजह से होता है। दोस्तों जो वहां पर लाल लाल दिखाई देता है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन की वजह से होता है। और कोशिका विभाजन करता कौन है दोस्तों, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रोसोम पगला जाता है, और जब सेंट्रोसोम पगला जाता है तो पता चला कहीं पर कट गया है या मार पीट हो गई है, कहीं मार और खा गए हैं आप, टूट फूट गए हैं। अब पता चला वहां पे 10 लाख कोशिकाएं मरी हैं और सेंट्रोसोम पगला गया और वो जो है 10 करोड़ कोशिकाएं बना दिया, तो वहां पर गांठ बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई घर है आपका, उस घर में अमूमन 10 लोग रह सकते हैं। अब पता चला 15 को आप एडजस्ट कर सकते हैं, 20 को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 को थोड़े ना एडजस्ट कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है, वहां पर गांठ बन जाती है और वही गांठ आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती है। तो दोस्तों सेंट्रोसोम के पगला जाने के कारण कैंसर रोग का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, मतलब अपने समान दूसरी कोशिकाएं बनाता है। तो दोस्तों सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन करना। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है। लाइसोसोम दोस्तों जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये एक प्रकार से कोशिका के अंदर पुलिस व्यवस्था का काम करता है। यह एक प्रकार से कोशिका के अंदर पुलिस व्यवस्था का काम करता है। मान लीजिए कोई भी कोशिका का पार्ट अगर छुट्टी मार दिया है, हड़ताल कर दिया, कह रहा हम काम नहीं करेंगे। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि अब हम काम नहीं करेंगे, आज हमारी छुट्टी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा तो शरीर कैसे चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा, लाइसोसोम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास और कहेगा ऊर्जा बनाओ। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा नहीं बनाएंगे ऊर्जा, जाओ जो करना है कर लो। लाइसोसोम कहेगा रुक अभी बताते हैं। तुरंत थोड़ा सा निकालेगा जल अपघटक एंजाइम और ऐसे छिड़क देगा, और जैसे ही जल अपघटक एंजाइम छिड़केगा तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा फिर क्या होगा, और दिक्कत हो जाएगी, ऊर्जा की आवश्यकता होनी रहती है। तो क्या होता है, न्यूक्लियस फिर ऑर्डर देगा सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम क्या करेगा, फिर से एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा और नया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फिर से ऊर्जा बनाने लगेगा। तो दोस्तों ये जो लाइसोसोम होता है इसका कार्य होता है पुलिस व्यवस्था का एक प्रकार से, कि अगर कोई दिक्कत है, कोई भी पार्ट कोशिका का कार्य नहीं कर रहा है तो उसको जला के खत्म कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम पगला जाता है तो खुद को फाड़ लेता है, और जब खुद को फाड़ लेता है तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। क्या पाया जाएगा दोस्तों, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में इसे कहते हैं अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। ईआर को थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। ईआर दोस्तों जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रफ पार्ट होता है, एक रफ पार्ट होता है और एक जो है वो स्मूथ पार्ट होता है। ये आपका रफ पार्ट हो गया और दोस्तों ये आपका स्मूथ पार्ट हो गया, स्मूथ पार्ट।
दोस्तों जो रफ पार्ट होता है ये प्रोटीन बनाता है। दोस्तों ये जो रफ पार्ट होता है ये प्रोटीन बनाता है, इसी में राइबोसोम उपस्थित होता है। इसमें कौन होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और जो ये दोस्तों स्मूथ पार्ट होता है, चिकना पार्ट होता है, ये वसा बनाता है। दोस्तों क्या बनाता है? वसा। वसा का मतलब होता है चर्बी। उर्दू में कहते हैं चर्बी, हिंदी में कहते हैं वसा, और अंग्रेजी में कहते हैं फैट। वसा या चर्बी का मतलब होता है जितना तेलौस चीज होता है वो वसा या चर्बी होता है। मटन वटन अगर आप लोग खाते होंगे तो देखते होंगे बकरा की चर्बी और भी एकदम सफेद सफेद रहती है, रस्सी की तरह लिबिर लिबिर होती रहती है, इधर उधर चिकनी, बहुत ज्यादा चिकनी होती है, उसे ही फैट या वसा या चर्बी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो स्मूथ पार्ट होता है ये फैट, वसा या चर्बी का निर्माण करता है, और जो रफ पार्ट होता है दोस्तों ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और यहीं पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और दोस्तों एक इसका और कार्य होता है कि ये कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है, कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है, यानी कोशिका को पचकने से बचाता है। कोशिका पचकती नहीं, कोशिका को पचकने से बचाता है, अर्थात ये कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। दोस्तों मान लीजिए जैसे हमारा लोगों का शरीर है, अगर इसमें हड्डियां ना हो तो इसको पचकने से नहीं बचा सकते हैं। पूरे शरीर को समेट के बोरा में भर सकते हैं, अगर हड्डियां ना हो तो हड्डियां ही हमारे शरीर को पचकने धचकने से बचाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका कंकाल का काम करता है, ये कोशिका को पचकने से बचाता है। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसकी दो क्वालिटीज होती हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा और 80S आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। इसका डिस्कशन आगे करेंगे दोस्तों, जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ाएंगे तब। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एरिया में। दोस्तों इसके बाद देखते हैं वैक्यूल्स, रसधानी। वैक्यूल्स या रसधानी दोस्तों ये जो होती है इसका कार्य होता है जल को संचित करके रखना, जल को संचित करके रखना। दोस्तों हमारी बॉडी में 65% पानी होता है। कितना पानी होता है? 65% पानी होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी का वजन 1 कुंटल है यानी 100 kg है, तो उसके बॉडी में 65 kg पानी है। कितना पानी है? 65 kg पानी है। तो क्या 65 kg पानी सोचते हैं उसके पेट में भरा होगा? पेट में नहीं भरा होता है दोस्तों। शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, और असंख्य कोशिकाओं में असंख्य वैक्यूल्स और असंख्य रसधानियां होती हैं, और वही रसधानियां क्या करती हैं? पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। जब जरूरत पड़ता है तो रसधानियां पानी को दे देती हैं। दोस्तों 65% पानी होता है। अगर 1% पानी की कमी होगी तो आपको प्यास लगेगी। अगर 5% पानी कम हो जाएगा तो आपको ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर 10% पानी कम हो गया तो आप ऊपर चले जाएंगे, टिकट कट जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है दोस्तों ये पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। तो दोस्तों ये जो प्लास्टिड है ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसको बाद में बताएंगे जब पादप कोशिका बताएंगे। और दोस्तों इसके ऊपर, कोशिका के ऊपर एक कवर होता है, कोशिका के ऊपर एक कवर होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के ऊपर एक कवर होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के ऊपर एक कवर होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करती है? सारे पार्ट पुर्जा, रिंग, पिस्टन, नाजिल, प्लंजर, दुनियादारी, हैंड टेन, जितना सब कुछ होता है सबको अंदर समेट के रखती है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसकी प्रवृत्ति अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य का मतलब होता है दोस्तों केवल कुछ लोगों की एंट्री होती है, केवल कुछ लोगों की ही एंट्री होती है। दोस्तों जैसे हम बताए कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, जिसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो आप लोग खुद से सोचिए दोस्तों कि इसमें ऑक्सीजन जाएगा कहां से? अगर कोशिका झिल्ली पूरी तरह से लॉक होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? दिक्कत है पहुंचने में। तो कहने का मतलब यह है इसकी प्रवृत्ति अर्धपारगम्य होती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन वगैरह या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फिर विटामिन्स वगैरह कोशिका के अंदर जा सकते हैं, और अनावश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं जा सकते हैं।
तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होती है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अर्धपारगम्य। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है केवल कुछ चीजें अंदर जाएं और कुछ चीजें बाहर आएं, एकदम डायरेक्ट नहीं होता है कि सब कोई आ जा सकता है। कोशिका झिल्ली के बाद अब दोस्तों देखते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के साथ साथ दोस्तों क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। पादप कोशिका, पादप का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधे। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को पादप की कैटेगरी में रखा गया है, इन्हें पादप कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी कोशिकाएं होती हैं। जिस प्रकार हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई सारे ऊतक मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और कई सारे तंत्र मिलकर जो है अंग बनाते हैं और अंग से फिर शरीर बनता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों ये सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए जो पेड़ पौधे से बना है, जिसे कहा जाए कागज काहे से बना है, सेलुलोज मार देना है क्योंकि पेड़ पौधे से कागज बना है। नोट काहे से बना है? सेलुलोज से बना है। सूती कपड़ा काहे से बना है? सेलुलोज से बना है। कोई भी ऐसा उत्पाद जो पेड़ पौधों से बना हो पूछा जाए काहे से बना है? सेलुलोज से बना है। और ऑप्शन नंबर बी पे आपको सेलुलोज आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि डबल लेयर सिक्योरिटी क्यों दी जाती है। डबल लेयर सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? दोस्तों आप लोग जैसे बाजार जाते हैं, बाजार से अगर आप लोगों को कोई हल्का सामान लाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? मामूली एक काली वाली पन्नी में थोड़ा सा सामान लेके और साइकिल या मोटरसाइकिल में लटका के आसानी से बाजार से घर चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मान लीजिए आप लोगों को कोई वजन सामान लेना हो, जैसे लोहा लंगड़ लेना है, आप लोगों को बोल्ट लेना है, किलो बांट लेना है या फिर और कोई वजन सामान लेना है, तो आप पन्नी में भर के लाएंगे, नहीं ला पाएंगे, गिर जाएगा रास्ते में, डांट खाएंगे घर में। तो आप लोगों को पन्नी के साथ साथ एक झोला दिया जाता है। पन्नी के साथ साथ एक झोला दिया जाता है, अर्थात डबल लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। अब पहले आप पन्नी में पैक करते हैं, अब फिर उस पन्नी को काहे में डालते हैं? झोला में डालते हैं। अब झोला में डालने के बाद आराम से वो सामान लेके आप घर चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये जो पादप कोशिका होती है इसके पार्ट पुर्जे बहुत वजन होते हैं। तो ये पार्ट पुर्जे कोशिका झिल्ली को फाड़ कर बाहर ना निकल जाएं, इसी वजह से इनके ऊपर डबल लेयर की सिक्योरिटी चढ़ाई जाती है। पहले कोशिका झिल्ली, उसके बाद में कोशिका भित्ति। तो दोस्तों कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी। दोस्तों किस में पाई जाएगी? केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों जितना टॉपिक आप लोगों को ये हम समझाए हैं इसकी नोट्स हम दोस्तों कल बनवाएंगे, अगले क्लास में इसकी नोट्स बनवाएंगे। आप लोग ये टेंशन मत लेना कि सर जी जो है पूरा केवल फिगर बना दिए और समझा के चिल्ला पका के चले गए हैं, लिखवाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा टॉपिक वाइज पूरा नोट्स बनवाएंगे और बोर्ड के सामने से हट जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आर्मी अग्निवीर में नहीं छूटेगा, गारंटी है हमारी। प्रॉपर क्लास होगी, पहले बायोलॉजी, उसके बाद फिर फिजिक्स, फिर